एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में अंजलि नाम की एक सुंदर इच्छाधारी नागिन रहती थी। वह अपनी मोहक सुंदरता और आकर्षक चाल के लिए जानी जाती थी। अंजलि में वह शक्ति थी कि जब भी वह चाहती थी खुद को एक इंसान में बदल सकती थी। एक दिन अंजलि जंगल में टहलने निकली जब उसने मदद के लिए एक चीख सुनी। उसने जल्दी से आवाज का पीछा किया और एक युवा राजकुमार को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। अंजलि ने राजकुमार को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी चिकित्सा शक्तियों का उपयोग किया और जल्द ही वह होश में आ गया। राजकुमार अंजलि की सुंदरता और अनुग्रह से चकित था और उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। अंजलि भी राजकुमार के आकर्षण और दयालु हृदय की कायल हो गई। वे जल्द ही दोस्त बन गए और अक्सर एक साथ समय बिताने के लिए जंगल में मिलते थे। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी क्योंकि राजकुमार के पिता राजा ने उनकी दोस्ती को स्वीकार नहीं किया था। उनका मानना था कि नागिन दुष्ट प्राणी थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। राजा ने अपने सैनिकों को अंजलि को पकड़ने और महल में लाने का आदेश दिया। अंजलि जानती थी कि वह खतरे में है और उसने अपनी शक्तियों का उपयोग खुद को बचाने के लिए करने का फैसला किया। उसने खुद को सांप में बदल लिया और महल से भाग निकली। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को अंजलि का शिकार करने के लिए भेजा। अंजलि जानती थी कि पकड़े जाने से बचने के लिए उसे जंगल छोड़ना होगा। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और एक नया घर खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे एक गुफा मिली जहां वह सुरक्षित रूप से रह सकती थी। साल बीतते गए और अंजलि दुनिया से दूर गुफा में रहने लगी। उसे अपने दोस्तों और राजकुमार की कमी खली, लेकिन वह जानती थी कि जब तक राजा उसके खिलाफ है वह वापस नहीं लौट सकती। एक दिन शिकार यात्रा के दौरान राजकुमार अंजलि की गुफा पर ठोकर खा गया। वह उसे वहां पाकर हैरान रह गया और उससे क्षमा मांगने लगा। अंजलि भी राजकुमार को इतने दिनों बाद देखकर खुश हुई और उसे माफ कर दिया। साथ में उन्होंने राजा का सामना करने और यह साबित करने का फैसला किया कि नागिन दुष्ट प्राणी नहीं थे। अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने अंजलि को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देने के लिए राजा को मना लिया। अंजलि ने मानव रूप धारण किया और राजा को अपने दयालु और सौम्य स्वभाव का परिचय दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अंजलि और राजकुमार से माफी मांगी। उन्होंने घोषणा की कि अब नागिनों का शिकार या कब्जा नहीं किया जाएगा। अंजलि और राजकुमार आखिरकार खुशी खुशी एक साथ रहने में सक्षम हो गए।